नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुलू महतो के समर्थन में बोकारो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को लेकर संबोधित किया और राज्य के पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बड़ा हमला किया। मिथिलेश ठाकुर ने मीडिया कर्मियों को वीडियो जारी करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री की सभा में सिर्फ कार्यकर्ता और नेता ही नजर आए, सभा से जनता गायब थी। उन्होंने कहा कि भीड़ देखकर ये समझ में आ गया होगा कि इस बार परिणाम क्या होने वाला है। राजनाथ सिंह की सभा में लोग जरूर पहुंचे थे, लेकिन जब राजनाथ सिंह ने भाषण देना शुरू किया तो कुर्सियां खाली हो गई। इसी को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तंज कसा है। मैं देखा होगा आप लोगों ने, मैं तो नहीं था, लेकिन भीड़ से अंदाजा आप लोगों को लग गया होगा कि परिणाम क्या होने वाला। किस तरह की भीड़ थी, आपको क्या जानकारी? मैंने तो कहा कि जो भीड़ एक बड़े केंद्रीय स्तर के नेता के कार्यक्रम में होनी चाहिए, नेताओं की भीड़ थी, यहाँ जनता नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तंज कसते हुए जमकर निशाना साधा। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं। पहले तो उनकी पार्टी के दूसरे नेता थे, अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल रहा है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके के से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बेतिया के एक निजी विद्यालय में संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह और शिवहर से लवली आनंद के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि इससे देश में एक मजबूत सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी और वे भी बड़े अंतर से जीतेगी। कि पिछली बार जो मार्जिन कम रहा था उसको और बड़े मार्जिन से डॉक्टर संजय जायसवाल जी को, सुनील कुमार जी को वाल्मीकि नगर में और पूर्वी चंपारण में आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को चुनाव जिताने का काम कीजिए। साथ ही साथ श्रीमती लवली आनंद जी को भी आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी को चारों सीट पर बड़ी संख्या में वोट करके जिताने के साथ इस देश में मजबूत सरकार बनाने का निर्णय लें, इसके लिए आग्रह करने आया हूं। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले प्रचार को लेकर पूरा जोश लगा दिया है। आपको बताते चले कि अनुपमा सिंह की अगुवाई में बोकारो के बालिडी से चंदन कियारी तक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। इस रैली में प्रत्याशी के पति बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान अनुपमा सिंह ने भी कहा कि धनबाद लोकसभा में आम लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और यही कारण है कि लोग सड़कों पर उतरकर उनका समर्थन भी जता रहे हैं। जन सैलाब हर जगह, 6 विधानसभा में। कल मैं निरसा भी गई, उससे पहले सिंदरी गई। लोग जुड़ने का ही काम कर रहे हैं और ये अभी से नहीं, ये शुरुआत से ही लोग जुड़ रहे हैं और लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार हमें परिवर्तन करना है और विकास कराना है। जिस तरह से निकल रही है, क्या कहिएगा इसको देखकर आप? कितना प्यार मिल रहा है? ये आप कहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इस भीड़ की वजह से लोग हर जगह, अभी हमें आने में भी दिक्कतें हुई क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और अभी भी भीड़ पूरा बरकरार है। इस कड़ी तपती धूप में भी अगर बच्चे
भीड़ लगा रहे हैं तो वो ठान लिए हैं कि इस बार हमें विकास करना है, रोजगार के लिए विकास करना है। विशाल जनसभा रैली इसलिए निकल रहा है क्योंकि विशाल समर्थन मिल रहा है। समर्थन में किसी को रोका नहीं जा सकता है। लोगों ने अपना प्यार दिखाया है, जनता का आशीर्वाद मिला है। निश्चित तौर पर अगर जीत हुई और होने वाली है, काम भी वैसा ही होगा। योगी जी का कैंसिल हो गया, अमित शाह का कैंसिल हो गया, राजनाथ सिंह बहुत मुश्किल से आए, मोदी जी का कैंसिल हो गया, तो अब आ कब रह गए? कोई पत्नी पत्नी नहीं है, हम लोग महागठबंधन के साथी हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। वीआईपी पार्टी के मुखिया पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित किए जाने पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की चाल है कि उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने जो है वो लगाएगी और बाद में पवन सिंह जब चुनाव जीतेंगे तो उनको रहेगी कि आप बीजेपी कुशवाहा भी ठिकाना लग जाए और पवन सिंह बीजेपी में आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान को भी बीजेपी ने ठिकाने लगा दिया है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं कहा गया था कि हम इनको जिताने नहीं आए हैं, हम रामविलास पासवान का कर्ज उतार रहे हैं। अभी टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है और ऐसे में इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने भी कहा कि पार्टी की केंद्र प्रक्रिया सही नहीं रहेगी। तो ये सब होगा जब आप एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो आप पार्टी के जो वो है मुझसे बचेंगे, नहीं तो जांच चल रही है। और आपको बताते चले कि वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठे का सरदार बताया है और ऐसे में मंत्री जमा खान ने भी कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की बातें होती रहती हैं, समय बता देगा कि बिहार में 40 की 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। तो पार्टी की गतिविधियां सही नहीं रहेगी तो यही नहीं होगा, किसी भी पार्टी में होता ही है। जब पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर अब समझ में पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो घटना घटी है, कार्रवाई की जा रही है, गलत तो गलत कहेंगे, जो भी घटना किया गलत किया है, जो भी किया होगा वो बचेगा नहीं। उसकी जांच चल रही है, जांच होगी और इस सरकार में आप जानते हैं कि कोई बचता नहीं, कोई भी हो। न्यायिक मामले और चुनाव आयोग प्रदेश संपर्क प्रमुख बीजेपी एसडी संजय ने कहा कि मतदान के दिन ही राजद उम्मीदवार को रोका जाता तो आज हिंसक घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन बीजेपी कार्यालय में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के मतदान केंद्रों में जाने की शिकायत लगातार मिल रही थी। मीडिया सेंटर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय ने कहा कि शिकायत मिल रही थी कि राजद प्रत्याशी बूथों में जाकर डराया धमकाया जा रहा है और इसकी शिकायत मिलने पर रिटर्निंग अधिकारी और बिहार निर्वाचन आयोग और
दिल्ली चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। किसी प्रत्याशी को ये हक है कि वो चुनाव के दिन अपनी पूरी सुरक्षा बल के साथ, वो भी नाजायज सुरक्षा बल जो कि उनके माता पिता को दिया गया है, उनके साथ और अपने 10-20 लोगों के साथ चुनाव केंद्रों पर जाए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रत्याशी क्यों ना हो, वो मतदान केंद्र पर, उसी मतदान केंद्र पर जाएगा। खबर दरभंगा से है, जहां पर मतदान केंद्र संख्या 85 पर 20 मई को फर्जी तरीके से मतदान करने की कोशिश के क्रम में 3 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनके परिजन और अन्य लोग थाने में जबरन घुसकर उपद्रव करते हुए नजर आए और पुलिस की अभिरक्षा से बलपूर्वक चारों ओर छुड़ाकर लेकर गए हैं। और इस दौरान उन लोगों ने काफी उपद्रव किया। और आपको बताते चले कि मतदान में फर्जीवाड़े को लेकर अर्धसैनिक बलों के सहयोग से पकड़ी गई 3 युवतियां और एक युवक के विरुद्ध सेक्टर मजिस्ट्रेट निर्भय कुमार की ओर से आपको बताते चले कि थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी और चारों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था। मतदान के दिन बोगस वोटिंग जो आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था और उनका पूछताछ थाना में किया जा रहा था थानाध्यक्ष के द्वारा। उसी क्रम में 130-140 के लगभग लोग आके भीड़ आके कि जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। तो बाद में जो CCTV हमारा यहाँ थाना में है उसका चेक करके आइडेंटिफाइड करके टोटल 24 लोगों को आइडेंटिफाइड किया अभी तक और नामजद FIR किया गया। अन्य 130 ज्ञात के ऊपर FIR किया गया। मुजफ्फरपुर जिले की शाही लीची को अब पहुंचने के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए। आपको बताते चले कि 24 टन की विशेष उच्च क्षमता को SLR कोच से रवाना किया जा रहा है। सीजन की पहली खेप मुंबई भेजी जा रही है। रेलवे की विशेष पहल पर लीची व्यापारी ने रेलवे का आभार भी व्यक्त किया। बेहद कम समय में और कम लागत में लीची को भेजा जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है। खबर नवगछिया से है, जहां पर नवगछिया थाना क्षेत्र के NS 31 पर पकरा मोड़ के समीप स्थित आवासीय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में रात को भोजन खाने के बाद 40 छात्र छात्राएं बीमार हो गए हैं। सभी छात्र छात्राओं को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती करवाया गया। बीमार बच्चों में नीरज कुमार के पुत्र पीयूष कुमार और प्रभाकर कुमार की पुत्री आस्था कुमारी, अरविंद कुमार के पुत्र पीयूष कुमार और समेत 40 छात्र छात्राएं शामिल हैं। बच्चों ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं को रात्रि में खाने में दूध और रोटी दी गई थी। किस क्लास में? 9th में। अच्छा, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? दूध पिए, दूध पीने के बाद मन सब घूमने लगा। अच्छा, फिर आंटी बोली दूध फेंको, चिपके लिए थे, फेंके दूध। लेकिन तब तक तबीयत खराब हो गया? मन घूम रहा था। सब बच्चे का तबीयत खराब हो गया। अभी कहाँ आया है तुम? अभी हॉस्पिटल। यहाँ कोई दवाई ववा दिया गया तुमको? एक सुइया दिया गया 2 को। कैसे क्या हुआ? हमको तो पता नहीं सर, हम दूध तो उबाले नहीं है। हाँ। 4 दिन हमको ड्यूटी हुआ है करे हुए। हाँ। उसके बाद पता नहीं मैम ने देखी तो बोला दूध मत पियो, इसमें चिपके लिए। हाँ। हम उधर रोटी दे रहे थे। हाँ। बस यही। तो दूध अभी पिए हैं? जी। आपको भी प्रॉब्लम हुआ? जी। क्या हुआ प्रॉब्लम? हम लोगों को सूचना मिली थी कि प्रेसिडेंसी स्कूल में लगभग 40 से 45 बच्चों की तबीयत खराब है। तो सूचना मिलने के साथ ही सभी बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल लाया गया है। आप लोग देख भी रहे हैं। सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। अभी सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है, नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सहरसा पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत टॉप 10 की लिस्ट में शामिल अपराधी सहित अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में सहरसा जिला के टॉप 10 अपराधी में शामिल आशीष कुमार को उसके साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
कर्मी थे, इसके साथ साथ पचवाड़ थाना टीम शामिल थी। किस तरह के अपराधी थे? इनका मुख्यतः जो है आपराधिक इतिहास जो है वो आर्म्स एक्ट का है, लूट की घटनाएं हैं और डकैती की घटनाएं हैं। ये जो है अंतर जिला अपराध कर्मी है। इसकी जो है खगड़िया में और मधेपुरा में भी इनके विरुद्ध जो है कांड दर्ज है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के आर्य समाज रोड के एसकेपुरम लेन 16 के लोगों में विरोध की ज्वाला भड़कने लगी है। आपको बताते चले कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि सालों से वो सांसद और विधायक से मांग कर रहे थे कि रोड और नाले का निर्माण कराया जाए, मगर अभी तक रोड और नाले का निर्माण नहीं हुआ है। लगभग 500 की आबादी वाले लेन 16 के लोग जो हैं वो विकास से दूर हैं। उन्होंने कहा कि अब सब्र का बांध टूट चुका है, अब लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लोग कभी जाते थे, इस रोड को अपना पैसा से सब हम लोग बनाए हैं। घर में नाला जो नहीं है, सब दूसरे खेत में पानी गिरता है, रोज झगड़ा झंझट होता है। MP MLA जो भी आए हैं टिकट, उनको वोट हम लोग देते हैं और जीत के चले जाते हैं। उसके बाद देखते इस बार क्या प्लान किए हैं? इस बार हम लोग उसको बहिष्कार करने का प्रोग्राम बनाया है। हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देना आप लोग? हाँ, नहीं देंगे जब तक रोड नाला नहीं बनाएगा। आप कैसे देंगे? तो चुनाव के पहले ये सोचना चाहिए, चुनाव के पहले लगाते तो वोट कहीं, ये रोड आपका कहीं बन जाता। तो हम लोग तो इंतजार में लगाए कि 20 साल से हम लोग को रोड और नाला नहीं है। हम लोग अपना खुद रोड भरा के हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पता नहीं यहाँ के लोग जीतते हैं, बस जीतने का रिपोर्ट मांगने आते हैं और चले जाते हैं। अब हम लोग खुद यहाँ भरा के और 20 साल से ये तकलीफ झेल रहे हैं। इस बार आप लोग वोट का बहिष्कार। खबर दरभंगा से है, जहां पर मतदान केंद्र संख्या 85 पर 20 मई को फर्जी तरीके से मतदान करने की कोशिश के क्रम में 3 युवतियों और 1 युवक को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद उनके परिजन और अन्य लोग थाने में जबरन घुसकर उपद्रव करते हुए पुलिस की अभिरक्षा से बलपूर्वक चारों को छुड़ा कर लेकर गए हैं। इस दौरान उन लोगों ने काफी उपद्रव भी किया और मतदान में फर्जीवाड़े को लेकर अर्धसैनिक बलों के सहयोग से पकड़ी गई 3 युवतियां और 1 युवक के विरुद्ध सेक्टर मजिस्ट्रेट निर्भय कुमार की ओर से थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। मतदान के दिन बोगस वोटिंग के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था और उनका पूछताछ थाना में किया जा रहा था थानाध्यक्ष के द्वारा। उसी क्रम में 130 और 140 के लगभग लोग आके सीतामढ़ी जिले में देर रात हिट एंड रन मामले में 3 लोगों की जो मौत है वो उसका मामला सामने आया और आधा दर्जन आपको बताते चले कि लोग जो हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। घटना नगर से करीब 3 किलोमीटर दूर मंगलवार को हुई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है। सब मोहनपुरी तिलक चौक है जी जी। और उधर से मतलब टेम्पू आ रहा था 11 आदमी सब होके, और इधर से कुछ ट्रक हाईवा था, वो पता नहीं चला है क्योंकि घर में थे, पता नहीं चला है। और आया है तो
साइड में उसको जाना था, इस साइड में बराम से। ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि 10 बजे एक ऑटो था जो कि स्थानीय रेलवे स्टेशन से सोनबरसा की तरफ जा रहा था। वहीं मोहनपुर चौक के आसपास उस ऑटो का जो है एक ट्रक से टक्कर हुआ है। जो टक्कर होने के उपरांत उस ऑटो में बैठे कुल 9 लोग अभी जिनकी सूचना प्राप्त है। बिहार के भागलपुर में हाईवा और बस की जोरदार टक्कर हो गई। बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में गिर गई है। हादसे में यात्री जख्मी हो गया। आनन फानन में सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के हिसुआ राजगीर NH 82 पर आपको बताते चले कि बजरा मोड़ पर चोरों ने एक युवक पर रुपए से भरे थैले उड़ा लिए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि थैले में 3,20,000 रुपए थे। पीड़ित रंजीत कुमार ने भी बताया कि हिसुआ राजगीर रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे की निकासी की गई, जहां पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके थैले भी उड़ा लिए। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए गहन छानबीन और छापेमारी भी कर रही है। इस संबंध में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। ऑटो रिक्शा से जा रहे थे बजरा मोड़ के लिए। बजरा मोड़ में जस्ट उतरा, मैंने उसको किराया दे रहा था। उसी समय 2 अज्ञात व्यक्ति जो है ब्लू कलर का अपाचे से आया और हमारा थैला को पट्टा मार के भाग गया। किस बैंक से निकाले थे आप? SBI राजगीर रोड। राजगीर रोड हिसुआ? हिसुआ राजगीर रोड SBI। कितने बजे घटना है? फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।